खुदा है मुहब्बत, खुदा है मुहब्बत, खुदा है मुहब्बत, खुदा है मुहब्बत। खुदावंद यीशु मसीह के बाबरकत और जलाली नाम में आप सबको सलाम। अजीज़ो, आप देख रहे हैं गॉड इज़ लव और खुदावंद की शुक्रगुजारी करते हैं कि हमारा खुदा जो उस पाक और दायमी मोहब्बत से भरा हुआ खुदा है, बल्कि वो खुद मोहब्बत है। हालेलुया। और वो हमें ऐसी क़ुव्वत और कुदरत और भलाई के साथ हमारे साथ पेश आता है जो के बयान से बाहर है। हालेलुया। जैसे कि खुदा के कलाम में लिखा है कि अगर उसने अपने बेटे ही का दरेख ना किया तो और क्या कुछ वो हमारे लिए ना करेगा। अजीज़ो, ये उसकी मोहब्बत है और ये उसकी भलाई है, उसकी गुडनेस है, क्योंकि वो भला खुदा है। हालेलुया। और आज खुदा के खुदाम जो मेरे साथ यहाँ मौजूद हैं, बड़ी पावरफुल टेस्टिमोनीज़ रखते हैं, तो आइज़ो इनका तारफ़ करवाते चलें। सबसे पहले खुदा के खादम पास्टर सलीम अनायत साहब, वेलकम ब्रदर जी टू गॉड इज़ लव। और उनके साथ तशरीफ़ फरमा हैं उनकी मिसेस बहन गुलनाज सलीम, वेलकम सिस्टर जी टू गॉड इज़ लव। और मेरी बाएं जानब तशरीफ़ फरमा है पास्टर सलीम के बहुत ही अच्छे दोस्त पास्टर जॉर्ज अमीरी, और उनकी वाइफ पास्टर चीका अमीरी। वेलकम टू गॉड इज़ लव। थैंक यू। आइज़ो, हम एक दुआ करें और मैं दरख्वास्त करूँगा बहन गुलनाज से कि हमें दुआ में लीड करें। आइए सब दुआ करें और खुदावंद की इस पाक हजूरी में उसकी शुक्रगुजारी करें। खुदा बाप, खुदा बेटे और खुदा पाक रूह, हम तेरी शुक्रगुजारी करते हैं इस वक्त के लिए खुदावंद आसमानी बाप, जो तूने हमें बख्श दिया कि हम सब मिल बैठ कर तेरी उस अगापे मोहब्बत को ज़ाहिर कर सकें जो तूने हम पे अयां की है खुदावंद खुदा, और हम ये जान सकें कि तू ही ज़िंदा खुदा है और हम तेरे लोग हैं, और उस मोहब्बत और उस प्यार में ए खुदावंद हम बढ़ते जाएं जो तूने हमें सौंपी है। ए खुदावंद आसमानी बाप, मैं इस वक्त अपने प्यारे भाई पास्टर सालिक जॉन बरकत के लिए तेरी ख़ास बरकत चाहती हूँ, उनके सारे इस नेटवर्क के लिए, टीवी चैनल के लिए, चर्च मिनिस्ट्री के लिए, और खुदावंद खुदा जो भी प्लान तेरा बंदा तेरी खिदमत में रखता है उन सब के लिए तेरी बरकत को मांगती हूँ। और खुदावंद खुदा इस बात के लिए तेरी शुक्रगुजारी करती हूँ कि तूने खुदावंद खुदा उसे एक बड़ी खिदमत सौंपी है जो वो बड़ी ईमानदारी के साथ तेरे खुदावंद हुजूरी में करता है, और मैं जानती हूँ खुदावंद खुदा इसका बहुत बड़ा अजर तेरे पास है। और खुदावंद हम तेरी शुक्रगुजारी करते हैं कि वो बहुत सी रूहों को तेरे पास लाता है, और खुदावंद खुदा जो निजात पाते हैं, जो तुझे जानते हैं, तुझे पहचानते हैं और ईमान रखते हैं इस बात पर कि खुदावंद खुदा तू ही ज़िंदा खुदा है। खुदावंद अपने बंदा की सारी खिदमत के लिए मैं तेरी शुक्रगुजारी करती हूँ। खुदावंद खुदा तू अपने बंदा को और बरकत दे, और खुदावंद इस वक्त इस प्रोग्राम के लिए दुआ करती हूँ। खुदावंद खुदा हम जितनी बातें करें, जितनी हमारी गुफ्तगू हो, खुदावंद खुदा उन सारी बातों से सिर्फ तुझे जलाल मिले। हम सब अपने आप को पीछे और तुझे आगे करते हैं यीशु मसीह के नाम से, आमीन आमीन आमीन। प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया। थैंक यू सो मच सिस्टर जी इस खूबसूरत दुआ के लिए। तो आइज़ो, हम खुदा के खादम पास्टर जॉर्ज और उनकी मिसेस से सुने कि खुदा ने उनकी ज़िंदगी में कैसे बड़े जलाली काम किए हैं। So Pastor George and sister, please share with us how the Lord transformed your life and how you got into the ministry. Wow, that's a beautiful question, and thank you very much for having us in God's love, and it's beautiful to be here. खुदा के खादम कह रहे हैं कि बड़ा ज़बरदस्त सवाल है और वो शुक्रिया अदा कर रहे हैं, और हम खुदा उनकी शुक्रगुजारी करते हैं। Our experience in Pakistan has been lovely since we came. हमारा जो तजुर्बा पाकिस्तान में अब तक बहुत ही ज़बरदस्त रहा है, And we have felt God's love indeed. हमने यहाँ पर खुदा की मोहब्बत को एक्सपीरियंस किया। As a young child, I was born into a Christian family. जिस घर में मैं पैदा हुआ वो एक मसीही घराना था, And my father happens to be a reverend. मेरा बाप वो एक खादिम थे, And so I grew up in church. मैं चर्च में ही पला बढ़ा।
but I didn't know Jesus. लेकिन मैं यीशु से वाकिफ नहीं था, यीशु को ज़ाती तौर से नहीं जानता था, I was just following my parents to church. और मैं बस अपने वालिदैन के साथ चर्च जाता था। But at the age of 12, लेकिन जब मैं 12 वर्ष का हुआ, I had a special encounter with Jesus. यीशु के साथ मेरा एक ख़ास एनकाउंटर हुआ, एक यीशु के साथ मेरा ज़ाती एक तजुर्बा हुआ। And that was when I totally surrendered my life to Christ. और उस वक़्त मैंने अपनी ज़िंदगी खुदावंद के हुजूर पेश कर दी पूरे तौर से। And after that, something happened to me when I got home. और उसके बाद जब मैं घर आया तो मेरे साथ कुछ हुआ, Because this was in a church. I went to a church, somebody preached, and I came out and gave my life to Christ. और ये जब मैंने अपना दिल यीशु को दिया, उस वक़्त मैं चर्च में था और खुदा के खादिम ने कलाम सुनाया और खुदा के रूह ने मुझे उस वक़्त कायल किया और मैंने अपना दिल यीशु को दिया। लेकिन उसके बाद जब मैं घर आया वापस, But then when I got home, I had another experience. और घर आते ही एक और ही ख़ास तजुर्बा मैंने किया। I saw a vision. मुझे एक रोया मिला, And in that vision, I saw myself. And it was like, like as if you are watching a television. और उस रोया में मैंने अपने आप को देखा और ऐसे जैसे मैं एक टीवी स्क्रीन को देख रहा हूँ। And I saw my life from the day I was born. और उस वक़्त मैंने अपनी ज़िंदगी को उस स्क्रीन पर देखा जब मैं पैदा हुआ। And it's like when you are forwarding, when you are watching a movie and you are forwarding it and it's moving forward. I saw myself from the day I was born until that day when I gave my life to Christ. और वो बेसिकली एक ऐसी फिल्म मैं उस टीवी पर देख रहा था मेरे पैदा होने से लेकर उस दिन तक जिस दिन मैंने यीशु को अपना दिल दिया था। And in that vision also, God took me to heaven. और उस रोया में खुदा मुझे आसमान पर ले गया। And I saw heaven. I saw myself in the throne of God. और मैंने अपने आप को आसमान पर देखा और खुदा के तख्त के सामने मैंने अपने आप को वहाँ पाया। And also I saw from there, I could see hellfire as well. और वहाँ से मैं उसकी आग को भी देख सकता था। And after this encounter with God, I came out of myself. और इस खुदा के साथ जो मेरा एक एनकाउंटर हुआ, मैं जब वापस आया, And that began the transformation in my life. और उसने मेरी ज़िंदगी में जो तब्दीली है वो उसका आगाज़ कर दिया। There was a total radical transformation. और उस वक़्त एक पूरे तौर से मेरी ज़िंदगी तब्दील होगी। So I started to preach to my age mates. तो जो मेरी हम उम्र के बच्चे थे, मैंने उनके साथ कलाम शेयर करना शुरू कर। So many of them started giving their life to Jesus. और बहुत से उन बच्चों ने अपना दिल यीशु को देना शुरू कर दिया। So by the time I was 14, जब मैं 14 वर्ष का हुआ, I have preached in so many. I used to enter buses and go to people's homes to preach. वाह। और भाई कह रहे हैं कि मैं बसों में जाकर, घरों में जाकर इंजील की मनादी किया करता था। At the age of 14, I got my first invitation to preach in a church. और जब मैं 14 वर्ष का था, उस वक़्त मुझे पहली इनविटेशन मिली कि मैं चर्च में जाके कलाम सुनाऊं। But then, at the age of 16, और जब 16 वर्ष का मैं हुआ, I started a fellowship मैंने एक रफ़ाकत का आगाज़ किया। for young people. नौजवानों के लिए एक रफ़ाकत और एक ग्रुप का आगाज़ किया। And that fellowship was called the Christian Youth Movement. और मैं उस रफ़ाकत का नाम था Christian Youth Movement। Yes, and through that fellowship, we used to have meeting once a week. और उस मूवमेंट में हमारी एक हफ्ते में एक बार मीटिंग हुआ And we करती used थी। to attract over 500 young people coming together to fellowship. और उस मीटिंग में 500 के करीब नौजवान इकट्ठे होते थे खुदावंद की वर्शिप के लिए। And then after some time, at the age of 17, और जब 17 वर्ष का मैं हुआ, I started having conferences, मैंने कॉन्फ्रेंसेस करना शुरू कर दी। a kind of camp meeting for young people. और नौजवानों के लिए एक
कैंप मीटिंग्स मैंने करना शुरू And we किया used to have about 5,000 young people from different denominations come together. और फिर उन इबादात में 5,000 या उससे भी ज़ायद लोग मुख्तलिफ जो डिनोमिनेशंस थी वहाँ से लोग आते थे। So God used me to raise a generation of young people. और खुदा ने मुझे इस्तेमाल किया एक ऐसी जनरेशन को खड़ा करने के लिए, And many of them today are pastors and bishops, and they are doing great work for God. और आज वो खुदा के लोग उनमें से बहुत से बड़ी ज़बरदस्त खिदमतों को, मिनिस्ट्रीज़ को रन कर रहे हैं। बहुत से उनमें से बिशप्स हैं, पास्टर्स हैं, मुबश्शिर हैं। So at the age of around 18, 19, I was still a teenager. और जब मैं 18-19 वर्ष का हुआ, जब अभी मैं टीनेजर ही था And I was in the high school. और मैं हाई स्कूल में था, One day I was in a vision, और मैं एक फिर रोया देखा and I saw the heavens opened, और मैंने खुले आसमान को देखा and I saw an angel coming down from heaven. और मैंने एक फरिश्ते को आसमान से नीचे उतरते देखा And the angel was holding a scroll, a और scroll. एक जो वो फरिश्ता था वो एक तोमार जैसा होता है वो थामे हुए था In his hands. अपने हाथों में। And when he landed on the earth, और जब वो ज़मीन पर उसके पाँव पड़े he handed over the scroll to me. और उसने वो तोमार मुझे थमा दिया। And when I opened the scroll, जब मैंने तोमार को खोला I saw the word written in gold, pastor. और वहाँ उस तोमार पर सोने के साथ लिखा हुआ था पास्टर, यानी कि That खादम। was the first time I knew that God was calling me to be a pastor. और फिर उस वक़्त मैंने जाना कि खुदा मुझे एक पासबानी खिदमत के लिए बुला रहा है, But I didn't take any step. और मैंने कोई उसके लिए कोई कदम ना उठाया। I continued with my education, मैंने अपनी तालीम को जारी रखा, and I studied law in the university. मैंने फिर लॉ को पढ़ा, And by the grace of God, I'm a barrister as well. मैं खुदा उनके फजल से एक बैरिस्टर हूँ। So when I got to the law school, जब मैं लॉ स्कूल में गया, I was also elected the president of the Christian Lawyers Fellowship. प्रेज द लॉर्ड, और मैं वहाँ जो क्रिश्चियन लॉयर्स फेडरेशन थी उसका मुझे सदर भी बना दिया गया। So after the law school, और लॉ स्कूल के बाद I was asking God, I said, God, what next? What should I do next? और फिर मैंने खुदावन से पूछा कि खुदावन अब अगला कदम क्या है मेरे लिए। And that was when God told me, say, you remember the vision I showed you as a teenager? और खुदा ने मुझे याद दिलाया कि वो जब मैं अभी टीनेजर ही था और जो रोया खुदा ने मुझे दिया, खुदा ने कहा क्या तुझे वो याद है? He said, the time has come for you to start. और खुदा ने कहा कि अब वक्त आ गया है कि तू वो पासबानी खिदमत का आगाज़ कर। And that was how immediately after law school we started our first service as a church. प्रेज द लॉर्ड। और खुदा के खादम कह रहे हैं कि उस लॉ स्कूल के बाद हमने जो पहली इबादत शुरू की वो एक पासबानी खिदमत का हमने आगाज़ किया। So you can see that my journey from being saved into ministry has been a beautiful one. प्रेज द लॉर्ड। और भाई कह रहे हैं कि मेरा जो सफ़र निजात पाने से लेकर और खिदमत में आने तक एक बहुत ही खूबसूरत ये सफ़र मेरा रहा। And God has helped me to be able to actually reach out with the love of God to my generation. हालेलुया। और खुदा ने मुझ पर फजल किया कि मैं अपनी जनरेशन, अपनी उम्र के लोगों को खुदावंद की मोहब्बत के साथ रीच करूं। By God's grace, we have seen thousands of people saved. खुदावंद के फजल से हमने हज़ारों की तादाद में लोगों को मसीह के पास आते हुए And we देखा have seen lives totally transformed. और ज़िंदगियों को बदलते हुए देखा है। I know there may be somebody that is watching this program today. आज शायद कुछ लोग इस प्रोग्राम को जो वॉच कर रहे हैं, देख रहे हैं, And God might be speaking to you as well. और खुदा आपसे भी हम कलाम है, आपसे बात कर रहा है, And telling you that you are going to be used of God in this land. और खुदा आपसे कह रहा है कि आप भी इस ज़मीन पर, इस मुल्क में खुदा आपको I इस्तेमाल want to करेगा। encourage you that serving God is beautiful. खुदा की खिदमत करना बहुत ही खूबसूरत है। Yes, because I'm both a lawyer and also a pastor. मैं एक लॉयर भी हूँ लेकिन एक पासबान भी हूँ। You know, many people think that serving God is boring. और कई दफ़ा लोग समझते हैं कि खुदा की खिदमत करना बड़ा बोरिंग है।
But we are enjoying our life and doing great work for God. लेकिन हम अपनी ज़िंदगी को एंजॉय कर रहे हैं और खुदा की खिदमत कर रहे हैं। So you can be a doctor and serve God. आमेन। आप एक डॉक्टर हो सकते हैं और खुदा की खिदमत भी कर सकते हैं। You can be a lawyer and serve God. आप एक वकील भी हो सकते हैं और खुदा की खिदमत भी कर You सकते हैं। can be an engineer and serve God. आप एक इंजीनियर भी हो सकते हैं और खुदा की खिदमत भी कर सकते You हैं। can be a pilot and serve God. आप एक पायलट हो सकते हैं और खुदा की खिदमत कर सकते So your profession should not Hallelujah. stop you from serving God at all. हैं। आमेन। और आपका जो शोबा है या जो कुछ भी आप कर रहे हैं वो आपको रोकता नहीं कि आप खुदा की खिदमत करें। You can be a teacher and serve God. आप एक टीचर, एक उस्ताद होकर भी खिदमत कर सकते हैं खुदा। So God really touched my life, and I felt the love of God in a way. I'm not serving God just because my parents were Christians. Today, my father is late now, but I am carrying that legacy and carrying the gospel all over the world. Praise the Lord। भाई कह रहे हैं कि मैं इसलिए खिदमत नहीं कर रहा कि मेरे वालिद साहब एक खादम थे और मैं इस वजह से खिदमत कर रहा हूँ। कह रहे नहीं, मेरे बाप इस वक्त खुदावंद के पास हैं, लेकिन मैं खुदा की खिदमत इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि खुदा ने मुझे बुलाया है। Yeah, so that's the story of my salvation and call into Praise ministry. the Lord। और ये मेरी स्टोरी है, मेरी कहानी है, नजात से लेकर खुदा की खिदमत तक। Praise the Lord। Thank you so much, brother। Thank you. I really I'm thankful to the Lord for your life, your testimony, because I really like that when God called you, gave you the vision, you didn't leave everything and just went for the ministry. Yeah. You completed your education. Yes. And I'm really thankful to the Lord for that, because a lot of times when in our culture here, we see people that they experience the call of God, just like Yeah. David did at a young Yeah. age. Yeah. And then they just leave everything and they start doing, start preparing for the ministry. There's a time for the call, and then there's a time to be actually involved in the ministry. Exactly. Yeah, because David did not leave the sheep. Yes. He continued serving his father and the sheep. Until that time. Until that There's something you just mentioned which is very important. Even Joseph. Yeah. Joseph was told that he was going to be a prime minister, but it took more than 15 years before it Yes, happened. exactly. Yes. Praise the Lord. so इस वक्त मैं और पास्टर जॉर्ज जो गुफ्तगू कर रहे हैं वो यही कि मुझे इस बात से बड़ी बरकत मिली कि जब खुदा ने इनको रोया बख्शा कि खुदा ने इन्हें पासबानी खिदमत दी है, एकदम इन्होंने सब कुछ छोड़ छाड़ के वो खिदमत में नहीं आए, बल्कि अपनी तालीम को इन्होंने कंप्लीट किया, एजुकेशन हासिल की, एक लॉयर बने, बैरिस्टर बने और फिर खिदमत में। हमने आज भाई की ज़िंदगी से ये सीखना है कि खुदा का शुक्र है कि खुदा हमें बुलाता है, लेकिन खुदा चाहता है कि हम एक अच्छी तालीम भी हासिल करें, अच्छी एजुकेशन हासिल करें। खुदा ने जो इनको तालीम बख्शी, हम खुदा उनके लिए शुक्रगुजारी करते हैं। इस वक्त ब्रेक का टाइम हुआ है, लेकिन आज हम इसी को एक्सटेंड करेंगे क्योंकि बहन से अभी तक हमने बात नहीं की। सो सिस्टर, यू ऑल्सो शेयर इन फ्यू मिनट्स how you guys got together and Yes. your involvement in the ministry as well. Go ahead. Okay. Thank you so very much, man of God. This is really a great pleasure to come here today. मैं बहुत शुक्रगुजार हूँ खुदावंद के खादम के लिए कि जो उन्होंने मुझे ये मौका बख्शा, और मेरे लिए एजाज़ की बात है कि मैं यहाँ पर मौजूद हूँ। Praise the Lord. You are doing a great job. Thank you. Thank आप you. बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। Praise the Lord. I also want to honor the man of God here, Pastor Salim and the wife, for welcoming us to Pakistan. थैंक यू सो मच। पास्टर कह रही हैं कि मैं इसलिए भी शुक्रगुजार हूँ कि पास्टर सलीम और उनकी वाइफ भी मेरे साथ हैं और आज हम सब मिलकर यहाँ पर मौजूद हैं। Yes, my husband, Apostle George Amadi, to be honest, is a man, the way you see him, back home, everywhere he is the same, he loves God. पास्टर जॉर्ज के लिए वो कह रही हैं कि मेरे हस्बैंड भी जो हैं वो बड़े ईमानदार शख्स हैं और वो जैसे हैं घर पे भी ऐसे हैं और जहाँ वो खिदमत के लिए कहीं भी जाते हैं वो ऐसे ही हैं। Yes, I want to say something briefly about myself. The Bible says in John chapter 3 verse 16.
और मैं बताना चाहती हूँ खुदा के कलाम में लिखा है यूहन्ना 3 बाब उसकी 16 आयत में that God loves the world. कि खुदा अपने लोगों से मोहब्बत करता है I'm दुनिया a woman God has helped. और खुदा औरतों की भी मदद करता है And I'm a woman that have experienced the love of God. और बीइंग एक औरत होते हुए मैंने भी खुदावंद की मोहब्बत को जाना है I'm also a woman that have experienced the love of a husband. और मैंने एक औरत होते हुए जाना है कि खुदा की मोहब्बत और खामंद की मोहब्बत सेम है He actually really loves me that he changed my name. He calls me precious. Oh, wow. मेरे हस्बैंड मुझे बहुत प्यार करते हैं और उन्होंने मेरा नाम बदला हुआ और वो मुझे कहते हैं कीमती क्योंकि मैं उनके लिए बहुत कीमती हूँ Yeah, but let me give you a background of myself if I came to Jesus then met him. मैं आपको बताना चाहती हूँ अपने माजी के बारे में इससे पहले कि मैं खुदावंद में आती Yes, when I was born, my father died when I was small. जब मैं पैदा हुई और मैं बहुत छोटी थी तो मेरे वालिद की डेथ हो गई वो फौत हो गए And my family chased my mother and myself away. और मेरी जो माँ है उन्होंने भी मुझे छोड़ दिया So I did not have a father. तो मेरे बाप जो हैं वो नहीं थे वो सो गए खुदावंद में But God became my father. Hallelujah. लेकिन खुदा जो है आसमानी बाप वो मेरा बाप है वो मेरा बाप बना I experienced the love of God. तब मैंने खुदा की मोहब्बत को जाना So I did not miss anything as a child because God stepped into my life. और मैंने किसी भी बचपन में अपनी किसी चीज़ को मिस नहीं किया क्योंकि खुदावंद की मोहब्बत मेरे साथ थी At a time, I became very ill and died. जब मेरे बाप इस दुनिया से चले गए तो इसका मतलब कि मैं भी मर गई लेकिन खुदा की मोहब्बत मेरे साथ थी You know, when God loves you, He can go to any length to save you. जब खुदा आपके साथ होता है तो वो कहीं भी आपके साथ होता है In Africa, अफ्रीका में yeah. So when a child dies, जब एक बच्चा मरता है they'll put in the mat तो उसे वो एक मैट पे लिटा देते हैं and dig a small hole and put the child there. और एक छोटा सा वो होल करते हैं और उसमें उसे डाल देते So they were waiting to put me there, हैं और उन्होंने मेरे साथ भी ऐसा किया उन्होंने मुझे भी मेरे साथ but inside I was praying, saying, "My Father who art in heaven." लेकिन मैं अंदर से दुआ कर रही थी कि मेरा बाप जो आसमानी है वो तो आसमान पर है Because my mother taught me how to pray to God. क्योंकि मेरी माँ ने मुझे बताया था कि कैसे खुदावन से दुआ करनी है So I want to advise parents here, if you're a mother, अगर हमारे वालिदैन ईमानदार हैं no matter how small your children are, teach them about God. Amen. तो ये मायने रखता है आपकी ज़िंदगी में कि आप उन्हें खुदा के बारे में ज़रूर बताएं So God saved me. तो खुदा ने मुझे बचाया Then I was still going to church as I was growing up. तब मैं चर्च में गई But as time went on, I wasn't very serious anymore. तब मैंने सीरियसली अपनी ज़िंदगी में खुदावंद को लिया And one day, I have graduated from university, और जब मैं अपनी यूनिवर्सिटी से ग्रेजुएट हुई and there was so much frustration and disappointment. और बहुत सी मायूसियाँ और नाउमीदी मेरी ज़िंदगी में थी I didn't know who to turn to. और मैं किसी के साथ बात नहीं कर Like my सकती husband had an experience, I had similar experience. थी जिस तरह मेरे शौहर की ज़िंदगी में तजर्बात हैं वैसे ही तल्ख तजर्बात मैं अपनी ज़िंदगी में So रखती I हूँ was sitting down watching the television, और मैं बैठी हुई थी और मैं टेलीविज़न देख रही थी and suddenly it's like blank, and I saw a man, अचानक ही मैंने देखा कि एक आदमी है and the man, he was like Satan, devil, और एक आदमी है जो वहाँ पर बैठा हुआ है and he told me to kill myself और वो मुझे मारना चाहता है because the Bible says he comes to kill, to steal, to destroy. क्योंकि कलाम में लिखा है कि शैतान जो है वो आपको मारने फाड़ने और खाने So के we लिए were arguing. I refused. तो मैंने उस वक्त उसे दुआ के साथ उसे जो है अपनी ज़िंदगी से दूर किया And he said, "No, kill yourself." और मैंने उसे कहा कि तुम मुझे मार नहीं I सकते said, "What will Jesus do?" तो और मैं जानती थी कि खुदावंद मेरे Because साथ the है Bible said the name of Jesus is strong and powerful. क्योंकि खुदा के कलाम में लिखा है कि खुदावंद यीशु मसीह का नाम जो है वो बहुत मजबूत है And he ran away. और वो इब्लीस जो था वो मेरी ज़िंदगी से भाग And गया at that time, somebody came and knocked on my door.
और उसी टाइम कुछ लोग आए और उन्होंने हमारे घर का and दरवाज़ा talked to me खटखटाया about Jesus. और उन्होंने मुझे खुदावन के बारे में And I बताया gave my life to Jesus. और तब मैंने अपनी ज़िंदगी खुदावन को Praise दी। God. God, so from then, God has been leading me, showing me so much love. Praise the Lord. तब खुदावन ने मुझे अपने लिए चुना Now, और let me say बहुत सारी चीज़ें briefly, मुझ पे हैं। briefly how I met my husband. मैं ये बताना चाहती हूँ कि किस तरह मैं अपने हस्बैंड से मिली। So like some of you, you apply for visa, they refuse you. समटाइम आप वीज़ा अप्लाई करते हैं और आपका वीज़ा रिजेक्ट हो जाता है। I applied for visa 3 times, they refused me to go to England. मैं इंग्लैंड जाना चाहती थी, 3 दफ़ा मैंने अप्लाई किया लेकिन मैं रिफ्यूज़ हो गई। So I was going to church so much, I started preaching as well in the streets. मैं चर्च भी जाती थी, मैं प्रीच भी करती थी और मैं खुदावन में बहुत काम कर रही So I थी। was in another city, मैं एक अलग शहर में I never रहती थी knew my husband. और मैं नहीं जानती थी कि मेरे हस्बैंड कहाँ And I रहते had हैं। a dream और मैंने एक ख्वाब देखा after I finished praying. जब मैंने दुआ ख़त्म And की God showed me his picture. और खुदा ने मुझे मेरे शौहर की पिक्चर जो है तस्वीर है वो दिखाई That is my husband. कि ये तेरा शौहर होगा। So I kept on praying. I said, God, show me where is he? मैंने दुआ को जारी रखा और मैंने खुदावन से कहा कि खुदावन मुझे दिखा मेरा हस्बैंड कौन है। So something happened, situations happened. I had to move to another city. बहुत सी चीज़ें होती रहीं, वक्त गुजरता गया और मैं अपने गांव से शहर में आ गई। So when I moved there about 2 months, one day I saw him far away. 2 महीने बाद जब मैंने वो घर चेंज किया, मैं शहर में आ गई तो मैं कहीं जा रही थी तो मैंने रोड पे इन्हें काफ़ी दूर से देखा। So I said, God, that's the man, but I don't know how to reach him. तो मैंने खुदावन से कहा, खुदावन ये तो वही शख्स है जिसे तूने मुझे दिखाया कि ये तेरा खामंद होगा, लेकिन मैं इस तक पहुंचूंगी कैसे। So I prayed so much. I said, God, if he is my husband, give me a sign. फिर मैंने बहुत दुआ की और खुदावन से कहा कि खुदावन अगर यही आदमी मेरे लिए तूने चुना है You know, God तो is मुझे so कुछ good. God is so good. खुदावन बहुत अजीम है। So in a dream again, I saw my husband. फिर दोबारा मुझे खुदावन ने ख्वाब में दिखाया And he said to me in that dream, God is telling me you are my wife and we'll do ministry together. और खुदा ने मुझे दिखाया मेरे हस्बैंड के बारे में कि यही तेरा शौहर होगा और तुम दोनों मिलके मेरी खिदमत करोगे, मिनिस्ट्री करोगे। You know, the Bible says that the angel spoke to Mary and she put it in her heart. She didn't say anything. ओके, जब ख्वाब में मरियम को खुदा ने के फरिश्ता ने बताया कि तेरे बेटा होगा और उसने कुछ नहीं कहा, उसने खुदा की मर्ज़ी को पूरा किया। इसी तरह मैंने भी उस ड्रीम को अपनी ज़िंदगी में उस ख्वाब को लिया और मैंने कुछ नहीं कहा। So I kept it in my heart. तो मैंने अपने दिल को ऐसे पकड़ लिया। So one day, my husband came to my business एक दिन जहाँ मैं काम करती थी वहाँ मेरे हस्बैंड भी आए and saw me और उन्होंने मुझे and I देखा recognized him. और मैंने भी जब उन्हें देखा तो मैंने पहचान लिया, But we didn't say anything. पर मैंने उन्हें कुछ नहीं कहा। So the first day he asked me to come, I refused. और इन्होंने मुझे इनवाइट किया अपने चर्च के लिए या कहीं किसी मिनिस्ट्री के लिए, तो मैंने रिफ्यूज़ कर दिया। 3 times. 3 दफ़ा इन्होंने मुझे बुलाया लेकिन मैंने रिफ्यूज़ कर दिया। So the day I went to see him, he said exactly the same word, the words he said in the dream. God said I should tell you, you will be my partner in marriage and in ministry. खुदा ने इन्हें भी इसी तरह ख्वाब में बताया कि ये जो लेडी है ये तेरी वाइफ होगी और तुम दोनों मिल के मेरी खिदमत करोगे। Praise the They call Lord. him a spirit man. He's a spirit man, Holy Ghost led. Amen. So from there we prayed and we got married. इसी तरह Hallelujah. एक खुदा के खादम ने इन्हें भी कहा और मुझे फिर हम मिले और इस तरह हमारी शादी हुई। And so I have been supporting his ministry. Praise the और हम दोनों ने मिनिस्ट्री में एक दूसरे को बहुत सपोर्ट किया। हालेलुया, हालेलुया, जबरदस्त जबरदस्त Glory to जबरदस्त। God. अजीज़ों, आपने बहुत ही पावरफुल गवाही को सुना है कि कैसे खुदा ने बहन को भी बदला और फिर जैसे खुदा ने इन दोनों को मिलाया। ये टोटली मफ़ाकुल फितरत है, टोटली सुपरनैचुरल है कि खुदा के रूह ने बहन से बात की और फिर खुदा ने भाई से भी बात की और जो दोनों को खुदा ने एक ही इनसे बात की। आज बहुत दफ़ा हम देखते हैं कि कई ऐसे लोग हैं चर्च में, वो किसी के लिए अपने अंदर एक अट्रैक्शन रखते हैं और फिर वो समझते हैं कि ये खुदा की मर्ज़ी है
और आपने इस गवाही से एक जो हमें ख़ास सबक मिलता है वो यही कि जो बात खुदा ने बहन से की वही बात खुदा ने भाई से भी की, और ये कॉन्फर्मेशन होती है। इसलिए जब खुदा आपसे बात करता है किसी के ताल्लुक़ से, ख़ास कर रिश्ते के ताल्लुक़ से, तो फिर अगर खुदा ने आपसे बात की है तो वो कादर मुतलक है, वो दूसरे से भी बात कर सकता है और दूसरे से भी बात करेगा। इसलिए खुदा के वक्त का इंतज़ार करें। बहन ने कहा कि मैंने जो खुदा ने मुझसे कलाम किया था मैंने उसे अपने दिल में छुपाए रखा, मैंने अपने दिल में बिठा लिया। उसी तरह से जैसे मरियम के साथ जब फरिश्ता आके बात करता है तो वो भी चुप करके उसने वो सारी बातें अपने दिल में रखी। तो जीज़ो, इसी तरह से खुदा जब आपसे हम कलाम होता है तो खुदा के वक्त का इंतज़ार किया करें। हालेलुया। और जब वक्त आएगा खुदावंद सब कुछ करेगा, आपको मिलाएगा, आपको रिश्ते आपको देगा, रिश्ते फराहम करेगा, दूसरों के साथ आपको खुदावंद कनेक्ट करेगा। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। तो इससे पहले कि हम खुदा के खादम पास्टर सलीम से सुने उनके तमाम टूर्स के ताल्लुक़ से, हम लेते हैं ब्रेक और मिलते हैं ब्रेक के बाद। खुदा है मुहब्बत, 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 खुदा है मुहब्बत। वेलकम बैक अज़ीज़ो, आप देख रहे हैं गॉड इज़ लव। और ब्रेक पर जाने से पहले आपने पावरफुल गवाहियाँ सुनी खुदा के खादम पास्टर जॉर्ज और उनकी मिसेस की, और अब वक्त है कि हम खुदा के खादम पास्टर सलीम से भी सुने, क्योंकि ये भी बड़े बिज़ी रहे हैं इस सारे साल में। बहुत से मुल्कों में उन्होंने टूर्स किए हैं और फिर गीत भी ये रिकॉर्ड करवा रहे हैं। तो जी भाई सलीम जी, थैंक यू वेरी मच सर। मैं बहुत ही शुक्रगुज़ार हूँ अपने ज़िंदा खुदा का, जो इतना बाबरकत काम ले रहा है और अपने जलाल के लिए इस्तेमाल कर रहा है। और जब मैं खुदा के बेटे यीशु मसीह के बारे में देखता हूँ तो कलाम में लिखा है कि वो शहर शहर, गांव गांव और कूचा कूचा, नगर नगर वो खुदा की बादशाही की खुशखबरी, तौबा की मनादी करते हुए नज़र आते हैं। तो मैं उसी इरशाद आज़म को पूरा कर रहा हूँ जो खुदा ने मेरी ज़िंदगी में रखा है कि यीशु मसीह ने कहा था कि तमाम दुनिया में जाओ और इंजील की मनादी करो। और मैं खुदा उनकी शुक्रगुजारी करता हूँ कि इस साल मैंने 2 टूर USA के किए हैं। अच्छा, और बाबरकत टूर रहे हैं। और इसी तरह मैंने 2 कनाडा के किए हैं। और बड़ी कन्वेंशन है वहाँ पर खुदा ने जो उन कन्वेंशनों में बरकत दी है। और इसी तरह UK और UAE के लिए भी खुदा ने इस्तेमाल किया है। तो मैं इन सारी चीज़ों के लिए मैं खुदा उनकी शुक्रगुजारी करता हूँ। और मेरे साथ मेरी वाइफ भी होती हैं और इनकी भी शुक्रगुजारी करता हूँ कि ये भी साथ दे रही, प्रॉपर हम मिलकर खुदा उनका काम कर रहे हैं। हालेलुया। और आपके बच्चे इस वक्त 2 बड़े कनाडा में हैं? हाँ जी, 2 कनाडा में और 2 हमारे साथ इधर पाकिस्तान में ही है। और एक बेटा जो है वो बिज़नेस पढ़ रहा है कनाडा में। और बेटी जो है वो म्यूज़िक पढ़ रही है। अच्छा। और 4 साल की डिग्री कर रही है वो, और हिल सॉन्ग चर्च में एज ए गॉस्पल सिंगर भी वो खुदा उसे इस्तेमाल कर। प्रेज द लॉर्ड। और मैं समझता हूँ कि एक बड़े फ़ख्र की बात है कि हिल सॉन्ग चर्च जो सारी दुनिया में मशहूर है, वहाँ उनके साथ इस तौर से एक गॉस्पल सिंगर होना ये एक बड़े फ़ख्र की बात है। सो प्रेज द लॉर्ड। आपने अपने बच्चों की बड़ी अच्छी तरबियत की, उनको अच्छी एजुकेशन दी है। मैं अक्सर भाई की तारीफ़ करता हूँ कि खुदावंद ने इनको बड़ी ब्लेसिंग दे रखी है। और ख़ास कर जिस बात से मुझे खुशी होती है वो ये कि इन्होंने अपने बच्चों को बहुत अच्छी एजुकेशन दी है और दे रहे हैं। तो हम खुदा उनकी शुक्रगुजारी करते हैं। तो बहन जी, आप इन सारे टूर्स के ताल्लुक़ से आप क्या कहना चाहती हैं? मैं भी खुदा की शुक्रगुजारी करती हूँ। अभी रिसेंटली हम मेरे ख्याल 1 सितंबर को आए हैं और UK में भी बड़ी बाबरकत इबादत रही हैं। और दुबई में तो बहुत ही खुदावंद का शुक्र करते हैं, वहाँ भी बहुत जलाली काम हुआ है। और हम जब निकलते हैं घर से खिदमत के लिए तो बहुत सी चीज़ों का सामना करना पड़ता है। लेकिन जब खिदमत करते हैं और वहाँ पे वो सारी चीज़ें फ्रूटफुल हो जाती हैं तो
वो सब कुछ भूल जाते हैं हम। और सबसे बढ़कर तो यही है कि अपने बच्चों को, घर को, चर्च को छोड़कर जाना, इतना वो थोड़ा सा हर शख्स जो है वो थोड़ा अपने बच्चों के लिए होता है। लेकिन हम समझते हैं कि खुदावंद से बढ़कर कोई नहीं है जो उन्हें संभाल सके। और हम खुदा के काम के लिए जब निकलते हैं तो फिर हम ये समझते हैं कि खुदावंद का फजल भी हमारे साथ साथ रहा। वो ग्रेस जिसके लायक तो हम नहीं थे, लेकिन खुदावंद यीशु मसीह के वसीला से वो सारी चीज़ें हमें मिलती हैं। हम इस बात के लिए उसका शुक्र करते हैं। ज़बरदस्त ज़बरदस्त। और भाई आपने कुछ गीत भी रिकॉर्ड किए? ये सभी 8-9 गीत जो हैं वो म्यूज़िक तैयार हो रहा है और जिनमें कोई 5 गीतों का वोकल हो गया है। अगर आप इजाज़त दें तो मैं छोटा सा गीत गुनगुनाऊं। जी 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 जी। ये गीत अभी कल रात को भी गाया गया है और दुबई भी मैंने गाया है। और जहाँ ये मैं गीत पास्टर जी शुरू करता हूँ, खुदावंद का मसा, खुदा की हजूरी आ जाती है। और ये गीत मैंने यीशु मसीह के उन खूबसूरत मौजज़ों में से लिया है। जब एक राह के किनारे अंधा जो भीख मांग रहा था, तो वो खुदावंद यीशु मसीह से पुकार कर कहता है, इब्ने दाऊद मुझ पर रहम कर, अगर हो सके तो मैं कहता है कि मैं तू अगर चाहे तो मैं देख सकता हूँ, मैं बीना हो सकता हूँ। तो यीशु मसीह ने बगैर देर लगाए उसकी आंखों पर हाथ रखा और कलाम ये बताता है कि वो देखना शुरू हो गया। और इसी तरह एक कोड़ी ने भी दूर से पुकार कर कहा, ऐ खुदावंद अगर तू चाहे तो मैं शिफा पा सकता हूँ। तो यीशु ने उसको छुआ और उसका कोड़ जाता रहा। हालेलुया। तो वहीं से मैंने ये बोल लिए, ऐ खुदावंद तू अगर चाहे तो तेरा जलाल मैं देख लूं। ऐ खुदावंद तू अगर चाहे तो तेरे मसा में डूब लूं। हालेलुया। क्योंकि तू पाक है, क्योंकि तू पाक है, क्योंकि तू पाक है, पाक है, पाक है। ज़बरदस्त ज़बरदस्त। प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया। बहुत ही पावरफुल और अनॉइंटेड गीत है। तो इसकी क्या ऑडियो वीडियो कंप्लीट हो चुकी है? अभी ये सारे म्यूजिक बन रहे हैं। अच्छा। और प्रोसेस में जल्दी चले, जैसे ही ये कंप्लीट होते हैं तो ज़रूर हमें भी सेंड करें ताकि हम भी बरकत टीवी पर फिर इसको ऑन एयर करें। प्रेज द लॉर्ड। थैंक यू सो मच ब्रदर जी। ज़बरदस्त। खुदावंद आपको अपने जलाल के लिए और कसरत से इस्तेमाल करें सारी दुनिया में। प्रेज द लॉर्ड। जैसे खुदा ने आपको एक पास्टर जी, आपकी दुआएं हमें जो है ना प्रेज हमारी बड़ी सपोर्ट बनती हैं। आपकी दुआएं जो है हमें और इनकरेज करती हैं और हम दिलेरी के साथ फिर और बढ़ने की, आगे काम करने की हमें और जुस्तजू आ जाती है। आमीन आमीन। ज़बरदस्त ज़बरदस्त। प्रेज द लॉर्ड। जी साहब, वक्त है कि हम खुदा का कलाम सुने और मैं दरख्वास्त करूँगा खुदा के खादम से, पास्टर जॉर्ज से, कि वो खुदा के कलाम की उम्मीद बातों को हमारे साथ शेयर करें। So Pastor George, this is the time that you share with us the Word of God. So go ahead. All right, thank you. I want to welcome you again to this meeting, this broadcast, and I want you to know that God is going to bless you today in this God is love. Indeed, God is love. And I'm going to be reading briefly from the book of Genesis chapter 1. I'm taking you back to the beginning, the very beginning. हम आपको इस प्रोग्राम में, इस ब्रॉडकास्ट में खुशामदीद कहते हैं और हम अपने खुदा की शुक्रगुजारी करते हैं जो वाकई ही मोहब्बत है। तो आज जो खुदा के कलाम को हम सीखेंगे वो पैदाइश पहला बाब है। So we shall read Genesis chapter 1 from verse number 26. उसकी 26वीं आयत, पैदाइश पहला बाब और उसकी 26वीं आयत। And God said, let us make man in our image, after our likeness, and let them have dominion over the fish of the sea, and over the fowl of the air, and over the cattle, and over all the earth, and over every creeping thing that creepeth upon the earth.
So God created man in his image. That's verse 27. In the image of God created he him, male and female he created them, and God blessed them, verse 28. And God said unto them, be fruitful and multiply and replenish the earth and subdue it and have dominion over the fish of the sea and over the fowl of the air and over every living thing that moveth upon the earth. Praise the Lord. जो हम पढ़ेंगे पैदाइश पहला बाब और उसकी 26वीं आयत से, फिर खुदा ने कहा कि हम इंसान को अपनी सूरत पर अपनी शबीह की मानद बनाएं और वो समंदर की मछलियों और आसमान के परिंदों और चुपायों और तमाम ज़मीन और सब जानदारों पर जो ज़मीन पर रेंगते हैं इख्तियार रखें। और खुदा ने इंसान को अपनी सूरत पर पैदा किया, खुदा की सूरत पर उसको पैदा किया, नर और नारी को उनको पैदा किया, और खुदा ने उनको बरकत दी और कहा कि फलो और बढ़ो और ज़मीन को मामूर व महकूम करो और समंदर की मछलियों और हवा के परिंदों और कुल जानवरों पर जो ज़मीन पर चलते हैं इख्तियार रखो। आमीन। Yeah, so there are three things I want to point out to you from this scripture. तीन बातें हैं जो इस हवाले से मैं आपके साथ शेयर करना चाहता हूँ। Number one is that you are created in the image of God. पहली बात, आप खुदा की शबीह पर बनाए गए हैं। So let nobody tell you otherwise. और जो भी कोई आपको इससे हटकर बात करता है तो उसकी हरगिज़ न We सुने। have had stories of people saying the evolution theory. और बहुत से लोग कहते हैं कि आप जो इर्तिका का अमल है उससे इस दुनिया में आए हैं, यानी कि एवोल्यूशन के And थ्रू। while I was in the school, in the high school and university, जब मैं अपने हाई स्कूल और यूनिवर्सिटी में था, I studied about evolution. मैंने जो इर्तिका का अमल है यानी कि एवोल्यूशन And they उसको पढ़ा, say that human beings came from the ape. और वो कहते थे कि जो इंसान है वो जो बदमानस है उससे आया है, गोरिल्लों से आया है। But I came to discover लेकिन मैंने जो दरियाफ्त किया है that God is the one that made us in his image. लेकिन जो दरियाफ्त मैंने किया है वो ये कि खुदा ने हमें अपनी शबीह पर बनाया है। For example, you cannot tell me that the phone I am holding in my hand just came by accident. और उसी तरह से जैसे भाई ने फ़ोन अपने हाथ में पकड़ा हुआ है, आप ये नहीं कह सकते कि ये एकदम ही एक्सीडेंट के साथ ही बन गया है। Somebody definitely designed this phone. किसी ने इसको डिज़ाइन किया, Somebody made this phone. किसी ने इसको बनाया यानी कि मैन्युफैक्चर किया। It will be foolishness to tell somebody that this phone just appeared by accident. और ये एक बहुत बड़ी बेवकूफ़ी होगी कि कोई मुझे कहे कि ये फ़ोन अपने से ही जाहिर हो गया है। That's why the psalmist said that it is only a fool that says that there is no God. और इसीलिए ज़बूर नवीस कहता है कि एक जो बेवकूफ़ है वो कहता है कि खुदा नहीं है। So it is important to know that God made you in his image. और इसलिए आपका ये जानना नहायत ही ज़रूरी है कि आप खुदा की शबीह पर बनाए गए हैं। Number two thing I want to point out from this scripture और दूसरी बात जो मैं इस पैसेज से आपके साथ शेयर करना चाहता is हूँ, that God created you for a reason. खुदा ने आपको एक मकसद के लिए खलक किया है। He made you for a purpose. खुदा ने आपको एक मकसद के लिए खलक किया है। You are not on earth by accident. आप जो भी कर रहे हैं किसी एक्सीडेंट के तहत आप नहीं कर रहे हैं। Hey, you listening to me right now. आप जो इस वक्त मेरी सुन रहे हैं, You were not born by mistake. आप किसी गलती या किसी एक्सीडेंट से पैदा नहीं हुए हैं। God has something in mind before you were born. खुदा ने आपके बारे में सोच रखा था। And the best thing that can ever happen to you in life और जो सबसे बेहतरीन आपकी ज़िंदगी में हो सकता है is to find out why you were born. और ये जानना नहायत ही ज़रूरी है कि आप क्यों खलक किए गए, क्यों पैदा किए गए। The happiest people on earth जो दुनिया में सबसे ज़्यादा खुश लोग हैं are people that know why they are living. वो
ये जानते हैं कि वो क्यों सांसें ले रहे हैं। When you know why you are here on earth, जब आप ये जान जाते हैं कि आप क्यों जमीन पर हैं, you will be happy to wake up in the morning. तो आप फिर बड़ी खुशी के साथ हर सुबह को उठेंगे। You will be excited every day. आप बड़े बड़े एक्साइटमेंट से, बड़ी खुशी से भरे हुए You होंगे, will be looking forward to the next day. और फिर आप अगले दिन का इंतजार करेंगे कि अगले दिन खुदा ने मेरे लिए क्या Because you रखा know है। why you are here on क्योंकि आप earth. जानते हैं कि आप क्यों इस दुनिया में हैं। The reason people are depressed and angry and sad is because they don't know why they are here on earth. लोग इसलिए दबाव के नीचे हैं, डिप्रेशन में हैं और गुस्से में हैं और बड़े बड़े दबे से हैं, वो इसलिए कि वो जानते नहीं कि वो क्यों इस जमीन पर। Today you can find out why you are here on earth. आज आप ये जानेंगे कि आप क्यों जमीन पर खुद If you can रखेंगे। find Jesus, अगर आप यीशु को the ले लेते हैं, person that made you, वो जिसने आपको खलक किया है, you will find why you are here on earth. तो फिर आप जानेंगे कि आप क्यों जमीन पर हैं। Why do I say so? मैं क्यों ये ऐसा कह रहा हूं? Because like I talked about this mobile phone. जैसे मैंने इस मोबाइल फोन के ताल्लुक से आपसे बात की, When I bought my mobile phone, जब मैंने अपना ये मोबाइल फोन खरीदा, it came with something that is called the manufacturer's manual. और जो मैंने जब फ़ोन ख़रीदा तो ये एक ऐसे किताबचे के साथ मैंने ख़रीदा जिसमें जो बनाने वाले ने तमाम जो इसके ताल्लुक से हदायत हैं वो दी हैं। So if this iPhone develops a problem, और अगर इस फ़ोन को कोई प्रॉब्लम हो जाती है, I have two solutions. मेरे पास उसकी दो उसके हल हैं। I can either take it to the manufacturer या मैं उसको बनाने वाले के पास उस कंपनी में ले and जाऊंगा say the iPhone you gave to me have a problem, और मैं उन्हें कहूंगा कि जो आईफोन आपने मुझे दिया है इसमें प्रॉब्लम है, and the manufacturer will fix it for me. और जो बनाने वाला है या आईफोन कंपनी है वो इसको फिर ठीक करेंगे। My second solution, मेरी दूसरा जो हल है इसका, in England we call it do it yourself, DIY. और इंग्लैंड में लोग इसे कहते हैं डू इट योरसेल्फ, आप खुद ही इसको हल करें। That means you go to the manual जिसका मतलब है कि आप उस किताबचे में जाएं, उन इंस्ट्रक्शंस को पढ़ें जो उस किताबचे में जो इस फ़ोन के साथ मिली हैं उसको पढ़ें, and you follow the instruction और आप उन हदायत को देखें, पढ़ें, and you solve the problem. और आप खुद ही उसका हल निकालें। जो If you problem- believe that God created you, हालेलुया, अगर आपका यकीन है कि खुदा ने आपको खलक then किया you have है, to go back to the manual. तो फिर आप खुदा का जो लिखा हुआ And the कलाम है manual उसमें is the जाएं, Bible, the Word of God. और जो वो किताब है जिसमें आपके ताल्लुक से हदायत हैं वो खुदा का जिंदा In the कलाम। Bible, बाइबल में everything about you is written there. आपके ताल्लुक से जो कुछ भी खुदा ने जिस तौर से आपको खलक किया है वो सब कुछ इस खुदा के कलाम में बाइबल में लिखा हुआ है। The Bible is God's manual for mankind. बाइबल खुदा का वो किताबचा है, वो किताब है जिसमें इंसानियत के लिए सब कुछ खुदा So ने लिख just के दे like दिया। you go to the manufacturer for all your products, उसी तरह से जैसे आप अपने वो बनाने वाले के पास जाते हैं, मैन्युफैक्चरर के पास जाते हैं जिसने जो चीज़ बनाई है, if you have a problem in your life, अगर आपके ज़िंदगी में कोई प्रॉब्लम है, कोई मुश्किल है, go to the manufacturer. तो आप अपने खालिक, अपने बनाने वाले के If you पास। have a problem in your marriage, अगर आपके रिश्ता ज़वाज में प्रॉब्लम है, go to the manufacturer. तो आप अपने बनाने वाले खालिक के पास जाएं। If you have a problem with your children, अगर आपके बच्चों के साथ आप प्रॉब्लम फेस कर रहे go to हैं, the manufacturer. तो बनाने वाले अपने खालिक के पास जाएं। If you have health issues in your life, अगर आपके बदन में बीमारियां हैं, go to the manufacturer. तो अपने खालिक, अपने If you मालिक want के to पास जाएं। fulfill your destiny in life, अगर आप अपनी उस तकदीर को पूरा करना चाहते हैं जो खुदा ने आपकी लिखी है, go to the manufacturer. अपने बनाने वाले खालिक के पास। Finally, and the third thing और आखिरी बात, तीसरी that बात, you can pick from this scripture इस कलाम से जो आप सीख सकते हैं is that God loves you. कि खुदा आपसे मोहब्बत रखता है। Wherever you are hearing the sound of my voice, आप जितने मेरी आवाज़ को सुन रहे हैं, God loves you. खुदा आपसे मोहब्बत रखता Don't give up. है। कभी हिम्मत ना हारें। No matter what you hear, आप जो कुछ भी सुन रहे हैं उसकी परवाह ना करें। no matter how you feel, आप इस बात की भी परवाह ना करें जो आप महसूस करते the हैं। scripture we read
जो कलाम हमने पढ़ा है, He said, when God created you, जब खुदा ने आपको खलक किया, He blessed you. उसने आपको बरकत That दी। shows that God loves you. हालेलुया। और इससे जाहिर होता है कि खुदा आपसे प्यार करता है। And to show us that God loves us, और इससे जो साबित होता है कि खुदा हमसे प्यार in करता है, John chapter 3 verse 16, यूहन्ना 3:16 में यूं लिखा है He said, God so loved the world कि खुदा ने जहान से ऐसी मोहब्बत रखी that He gave His only begotten कि Son. उसने अपना इकलौता बेटा बख्श दिया। Whosoever believes in Him जो उस पर ईमान लाएगा will not perish, हलाक ना होगा, but have everlasting life. बल्कि हमेशा की जिंदगी When पाएगा। Jesus came, जब यीशु आया इस दुनिया He में, said, I am the way, उसने कहा मैं राह हूँ, the truth, मैं हक हूँ, and the life. मैं जिंदगी। No man can come to the Father कोई भी बाप के पास except through me. मेरे वसीला के If बगैर you are hearing us today, नहीं जा सकता। और आज अगर आप यहाँ मौजूद हैं, I want you to give your life to Christ. तो मैं चाहता हूँ कि आप अपना दिल, अपनी जिंदगी Give your life to Jesus. यीशु को अपना दिल दे दें। Give your life to the manufacturer, अपने खालिक, अपने मालिक को अपनी जिंदगी लौटा दें and your वापस। life will be saved. और आपकी जिंदगी बच Jesus will जाएगी। show up in your life. यीशु आपकी जिंदगी में जाहिर होगा, He will change your life वो completely. आपकी जिंदगी को हमेशा के लिए बदल देगा। Yesterday we had a meeting, कल रात हमारी एक मीटिंग हुई and in that meeting, और उस इबादत में a deaf ear was opened. एक जो बहरा कान था वो खुला, And in that meeting, और उस मीटिंग में a back pain was healed instantly. और एक कमर की दर्द एकदम शिफा And in पा that गए। meeting, और उसी मीटिंग में a woman that have not been able to walk with her leg for 17 years, for Or- 7 years, sorry. एक खातून जो 7 बरस से चल नहीं सकती She थी, was totally healed and began to walk. वो पूरे तौर से शिफा पा गई और उसने चलना शुरू कर दिया। Jesus can change your life. खुदावंद यीशु आपकी जिंदगी को बदल देगा। You may be going through problems शायद आप मुश्किलात में से गुजर रहे हैं, in your marriage, अपने रिश्ता अज़वाज में, maybe with your children, अपने बच्चों के साथ, maybe with your health. अपने बदन But में। as you are listening right now, लेकिन जब आप सुन रहे हैं, Jesus wants to touch you. खुदावंद यीशु आपको छूना चाहता Jesus wants to reach out to you. है। यीशु आप तक पहुंचना चाहता If है। only you can reach out to Him. अगर आप अपने उसकी तरफ If you बढ़ें, can say, Jesus, I need you in my अगर life. आप कहें यीशु मुझे तेरी जरूरत है, His love will cover you. उसकी मोहब्बत आपको And अपने everything around लपेट you will लेगी। change. और सब कुछ आपके इर्द गिर्द बदल जाएगा। Try Jesus today, यीशु को and you will see the अपना आप difference दें और फिर आप फर्क देखेंगे। in the name of Jesus. यीशु मसीह So I के want to नाम में। pray for you right now, मैं अभी आपके लिए दुआ करना चाहता हूँ। wherever you are hearing the sound of my voice. जहाँ जहाँ भी आप हैं, जिस I शहर want to में just भी pray हैं, for you. मैं आपके लिए दुआ करना चाहता हूँ। Heavenly Father, खुदा बाप, I thank you मैं तेरी for शुक्रगुजारी these करता your हूँ precious children तेरे इन प्यारे बच्चों के लिए that are listening to me right जो now. मुझे इस वक्त सुन रहे हैं। I pray for them. मैं इनके लिए दुआ गो हूँ I ask their life will change. कि इनकी जिंदगी आज बदल जाए। I pray for them. मैं इनके लिए दुआ करता I हूँ ask for a transformation. कि उनकी जिंदगी आज तब्दील हो जाए। I pray for them. मैं इनके लिए दुआ करता हूँ Lord, visit them, O God. कि खुदावंद आज तू इनको विजिट कर, Change their lives, O इनकी God. जिंदगी को बदल दे, Give them a new story. इनको आज एक नई कहानी बख्श Thank you, दे। Lord, for hearing us. यीशु के नाम में खुदावंद हम तेरी In शुक्रगुजारी करते हैं। Jesus' name we pray. जो कुछ तूने सुना है तेरी शुक्रगुजारी करते हैं यीशु के नाम में। Amen. आमीन। So आमीन। wherever you are, आप जहाँ कहीं भी हैं, if you don't go to church, अगर आप किसी चर्च नहीं जाते, please visit the nearest church to you. जो भी आपके घर के करीब गिरजाघर है, चर्च है, वहां जाएं। This Sunday, don't stay at home. इस इतवार को अपने घर में ना बैठे रहें, Look for a church near you. एक चर्च की तलाश करें और वहां Go जाएं there and worship God. और खुदा की इबादत करें। Tell the pastor to pray for you, और पास्टर साहब से कहें कि and आपके your लिए दुआ life करें will not be the same और again. आपकी जिंदगी कभी पहले जैसे ना रहे। Till we come your way again, और जब हम दोबारा आपसे मिलें, we want you to know मैं चाहता हूं कि आप जानें that we love you, कि हम आपसे प्यार करते हैं, but God loves you more. कि लेकिन खुदा आपसे God हमसे bless भी you. ज्यादा प्यार करता है। Amen. खुदा Amen. आपको बरकत। Hallelujah. Praise the Lord, praise the Lord. जबरदस्त जबरदस्त। Thank you so much for Thank that you. powerful Thank you. word, brother. I want you to pray one more prayer. Yes. Especially for those who are sick, Yes. who are in some need.
Yes. or who are asking the Lord for a miracle. Yes. So pray a prayer for healings and Yes. miracles right now. That's right. Because I feel the anointing The right now. anointing, yes. Hallelujah. I feel the anointing, man of God. Amen, I just amen. feel that God is doing something great. And there might be somebody that is hearing us right now. You are at home, and God is healing you right now. आप अपने घर में बैठे बीमार हैं लेकिन खुदा का रूह आपको छू रहा है और आपको शिफा दे रहा है। Please contact us to know what God has done in your life. और हमें ज़रूर कॉल करके बताएं कि जो खुदा ने आपकी ज़िंदगी में There काम is किया। somebody with migraine headache that God is healing. शायद इस वक्त हमें देख रहे हैं जिनके माइग्रेन हेडेक्स है, माइग्रेन की दर्द है, सर की दर्द है। You are watching and you can't sleep. और आप हमें देख रहे हैं और आप सो नहीं पाते। You have been struggling and battling with sleep. आप नींद आपको नहीं आती और उसके ताल्लुक से आप But परेशान। God is healing you right now. लेकिन खुदा आपको छू रहा है इसी लम्हा। There is a family that is watching right now, एक खानदान जो हमें देख रहा है and your mother in that family is due for a knee replacement. और आपके जो वालिदा है उनके घुटनों की ऑपरेशन होने वाला है I see an operation about to take place. और एक वो सर्जरी एक ऑपरेशन होने को है। But you can call your mother as I pray right now, because healing is going to take place on that और knee. आप अपनी वालिदा को कॉल करें क्योंकि मेरा ईमान है कि इसी लम्हा शिफा आपके बदन में आएगी। There's a woman that's watching me right now, एक खातून जो हमें इस वक्त देख रही है and your marriage is going through problems. और आपके रिश्ता ज़वाज में बड़ी मुश्किल है, But God is about to restore your marriage. तो खुदा आपके रिश्ता ज़वाज को बहाल करने को जा रहा है। As I pray for you, you put your hand, just touch the television where you are. आप जहाँ कहीं भी हैं अगर आप अपनी टीवी स्क्रीन को छू सकती हैं तो उसको ज़रूर हाथ लगाएं And God is going to heal you. और खुदावंद आपको छुएगा, शिफा देगा। There is a woman as well that's watching, और एक और खातून जो हमें देख रही है and your child does not sleep because of nightmares. और आपका जो बच्चा है वो सो नहीं पाता क्योंकि उनको बड़े डरावने ख्वाब You आते हैं notice on so many occasions your child jumps out shouting while sleeping. और कई दफ़ा ऐसे भी हुआ है कि सोते हुए में आपका बच्चा हड़बड़ा के और ऊंची आवाज़ के साथ उठ खड़ा होता है। I rebuke that spirit right मैं now. उस बदरूह को यीशु के नाम में हुक्म I देता हूँ। command that spirit to leave that child मैं right now. उस इब्लीसी नापाक रूह को हुक्म देता हूँ कि इस बच्चे को छोड़े इसी लम्हा। I command यीशु के cancer to नाम। die right now. और मैं कैंसर को हुक्म देता हूँ कि इसी लम्हा ख़त्म हो जाए। Somebody is being healed of diabetes right now. और इसी लम्हा जो शुगर की प्रॉब्लम है आप उससे I शिफा पा रहे command हैं। diabetes to die from your body right now. और इसी लम्हा शुगर की सारी बीमारी जड़ समेत असरात समेत खत्म हो। That migraine headache is gone right now. और जो माइग्रेन सर की दर्द है वो इसी लम्हा खत्म हो रही है। Your marriage is healed right now. आपका रिश्ता इज़्दवाज बहाल हो गया है Your husband will come back a new person. और आपका खावंद आपके पास एक नया इंसान बन के लौटेगा। That mama that is having a knee problem, you are healed right now. और वो वालिदा जिसके घुटनों की प्रॉब्लम है आप इसी लम्हा शिफा I पा रही हैं। speak to your knee and I speak healing right मैं now. आपके घुटने में शिफा को बोलता हूँ यीशु के In the नाम में। name of Jesus. यीशु मसीह के नाम में I command the hand of God to be upon your life. मैं खुदा के हाथ को आपकी जिंदगी पर And I मान लेता declare हूँ। it is well with you. और मैं ये फरमाता हूँ कि आपकी जिंदगी बिल्कुल Yes, ठीक there है। is somebody that is listening to me right now. God is healing you of high blood pressure. और इस लम्हा जिनके हाई ब्लड प्रेशर है आप खुदावंद आपको छू रहा I है। speak to your body right now. मैं आपके बदन से मुखातिब हूँ And I यीशु के नाम command में। that high blood pressure to और मैं go हाई right ब्लड now. प्रेशर को हुक्म देता हूँ कि छोड़े इसी In लम्हा the name of Jesus. यीशु के नाम में। You are free. आप आजाद हैं। You are free. आप आजाद हैं। You are free. आप आजाद In the हैं। name of Jesus. यीशु मसीह के May नाम the में। angel of God visit you in your home right now. और खुदा का फरिश्ता आज आपको Thank विजिट you, Lord करे। Jesus, for hearing our खुदावंद prayer. यीशु तेरा शुक्र हो तूने हमारी दुआओं को सुना है। In Jesus' name we pray. यीशु मसीह के नाम में हम दुआ करते हैं। Please do contact us if the Lord has done a miracle in your life. अगर खुदा ने आपकी जिंदगी में मौजूदा किया है तो जरूर कॉल करें और हमें बताएं। Send us an email. और या हमें ईमेल भी Send us a text. और या एक टेक्स्ट भी आप Give कर us a सकते phone call. हैं।
आप कॉल भी कर सकते Share हैं, your testimony with us. अपनी गवाही हमारे साथ जरूर We शेयर want to करें। hear from you हम आपसे सुनना चाहते because हैं Jesus loves you. क्योंकि यीशु आपसे प्यार करता God है। is love in this place. खुदा जो मोहब्बत है And वो that यहाँ love है is coming to your home और right वो now. मोहब्बत आपके I घरों में know आ you रही can है। feel that love आप right उस now. मोहब्बत को महसूस कर सकते हैं It is well with you in Jesus' और name. ये यीशु के नाम में आप बिल्कुल ठीक हैं। Amen. हालेलुया, Hallelujah. सलामत हैं। Amen. प्रेज द लॉर्ड। जबरदस्त जबरदस्त। Thank you so much, Thank Pastor you, George. thank you, thank you, God thank bless you, you. Thank you so much for that powerful word and the Thank you, prayers thank and your testimony. Thank you so much, sister. Thank you. That was awesome. Hallelujah. भाई सलीम आपके शुक्रगुजार Thank हैं, you. सिस्टर जी आपके भी शुक्रगुजार हैं। खुदा की शुक्रगुजारी करते हैं। मेरा ईमान है कि खुदा ने आज आपको छुआ है, बरकत दी है, जिंदगी को बदला है, मौजज़ा किया है, शिफा दी है। ज़रूर कॉल करें और अपनी गवाही को शेयर करें। कल मिलेंगे एक और ज़बरदस्त प्रोग्राम के साथ। देखते रहें बरकत टीवी, देखते रहे गॉड इज़ लव। थैंक यू एंड गॉड ब्लेस यू ऑल। खुदा है मुहब्बत, खुदा है मुहब्बत, खुदा है मुहब्बत।